थ्योरी की क्लासें आपको दी गई है भैया, प्लेलिस्ट में आप थ्योरी की क्लासें भी देखिए, हिंदी की भी है, यूपी जीके की थ्योरी दी गई है, सब कुछ तो दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो आपका है इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपका वाराणसी। क्या है? वाराणसी, मतलब जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है? विश्व धरोहर में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए, तो हमने कहा सर आगरा की किला भी आपका शामिल है ना। यहाँ पर आगरा किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल भी है, लेकिन अकबर का मकबरा ये दोस्तों याद रखिए विश्व धरोहर में आपके शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका डी नंबर है। ये अकबर का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है? बता सकते हैं कि अकबर का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है? बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये है आपके आगरा से लगभग 44 किलोमीटर होगा, ये सिकंदरा पड़ता है, एक जगह पड़ती है सिकंदरा, सिकंदरा में है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? आप देखिएगा, कपिल वस्तु है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती है, लेकिन यहाँ पर संकिसा नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। राधे राधे भैया, जय हिंद, राधे राधे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपके गाजीपुर में है। गाजीपुर जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जहां पर अफीम की फैक्ट्री भी आपकी है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपसे गंगा, है ना, गंगा मतलब वाराणसी आपके गंगा किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे, लेकिन यहाँ पर दिया है कोसी और गोरखपुर। हमने कहा सर गोरखपुर जो आपका बसा है वो राप्ती नदी किनारे, किस नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे बसा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आया है ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है कि हस्तिनापुर मेरठ है, विंध्याचल मिर्जापुर है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, लेकिन श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे श्रृंगेरपुर आपकी इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अजीज शाह की मजार पर मेला लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है हाजी वारिस अजीज शाह की मजार पर मेला लगता है, ये आपका देवा शरीफ, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, देवा शरीफ का है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? चलिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें पूछा गया है, आप कहेंगे सर जी धोबिया भी है, राय भी है, सहरा भी है, मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका सभी का जवाब हो जाएगा डी नंबर है, यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है। वीडियो को लाइक सर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऑफलाइन देख रहे हैं, सभी लोग लाइक सर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा कजरी के लिए है, कजरी, जो कि ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए आपसे पहला दिया गया है बिरजू आपकी कत्थक से है, आला महोबा से है, अमजद अली खां का संबंध सरोज से है, लेकिन बिरहा दिया है पूर्वांचल होना चाहिए, ना कि कन्नौज हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर ये पूर्वांचल है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो भैया आपका कथक भी आपका है ना, और कथक जो दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कहे भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु हो जाएगा, ओडिसी कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? हमने कहा सर सासे शाकंभरी और सासे सहारनपुर होता है, यहाँ पर सासे संतरा भी होता है। आप कहेंगे सर जी शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में, और यहाँ पर भैया संतरे का पैदावार भी बहुत ज़्यादा होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा संतरा, है ना, जो आपका है यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बाराय सुल्तानपुर बरेली में बोली जाने वाली जो राय बरेली है, यहाँ पर बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो आपकी बोली है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो आपके पढ़ते हैं कहाँ पर? अवधि क्षेत्र में पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अवधि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 131 नंबर आपसे कह रहा है और आपको देखना है। कह रहा है भैया बिरजू महाराज का कत्थक है, बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक है, जाकिर हुसैन हारमोनिया वादक है। क्या सही है? ये तबला वादक हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि सर जी ये जो आपके हैं तबला वादक है, तबला वादक हो जाएंगे। वहीं पर अमजद अली खां का संबंध आपके सरोज से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन है?
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, इनमें से आपका जो है वो राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए आंसर आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, इसका ऑप्शन नंबर बनेगा डी नंबर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी, सॉरी, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय पूछा गया है, कौन सा होगा, बी वाला का भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो ऑप्शन आपका बी दिया है ये भातखंडे, ये आपका आंसर बी होगा। क्लियर है ना, बी नंबर आपका होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है और कार्तिक लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। ये भीमसेन जोशी जो आपके हैं इनका संबंध किससे है, चलिए बताएगा। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपके किससे है, बनारस घराना, किराना, लखनऊ या रामपुर घराना, कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनका जो संबंध है ना ये आपके किराना घराना, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, आपसे पूछा है कथक कलाकार नहीं है। 135 नंबर आपसे दिया गया और 135 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज है, लक्ष्मण महाराज है, सितारा देवी है, लेकिन किशन महाराज का संबंध आपका कथक कलाकार से आपका नहीं है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा, ये तबला से हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तानसेन का मकबरा जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, चलिए तानसेन का मकबरा जो आपका है कहाँ पर है, आगरा, ग्वालियर, झांसी या जयपुर में, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर तानसेन का मकबरा ना ये ग्वालियर में है, कहाँ पर है, ग्वालियर में है। झांसी रानी है, झांसी रानी का मकबरा भी आपके ग्वालियर में ही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकनृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से एक किस क्षेत्र से है। राहुला का संबंध जो आपका है कहाँ से है, चलिए राहुला का संबंध आपके दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आप कहेंगे सर जी ताज महोत्सव की अगर बात कर लेते हैं तो ताज महोत्सव दोस्तों आपका फरवरी महीने में मनाया जाने वाला ये आपका महोत्सव है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है। चलिए जवाब देना है, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है ठुमरी गायिका है गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है। देखिए भैया आप लोगों ने वीडियो को लाइक करने के लिए शायद आप भूल गए हैं, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार सभी लोग भैया वीडियो को लाइक से जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है। आप कहेंगे सर जी इनका संबंध देखा जाए गिरजा देवी का तो इनका जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, बनारस घराने से है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है बनारस घराना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। और ब्रज क्षेत्र में देखिए आपका आंसर कोई दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया है सिमर चरकुला नृत्य, क्या हो जाएगा, जो आपका चरकुला नृत्य है इसका संबंध आपके ब्रज क्षेत्र से है ना। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है। सैयद सलार मेला जो आपका लगता है आपके कहाँ लगता है, चलिए सैयद सलार मेला कहाँ लगता है जो बता सकते हैं। जी हाँ बहराइच में लगता है, बिल्कुल सही जवाब आया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। 142 नंबर आपसे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए भैया देवा शरीफ, बाराबंकी आपका सही है, आला महोबा है, कजरी मिर्जापुर है, लेकिन कर्मा जो दिया है मथुरा ये गलत दिया है, क्योंकि कर्मा का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है। तो आप कहेंगे सर जी मिर्जापुर सोनभद्र से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड से है, कहेंगे ठीक है। बिरहा पूर्वांचल से है, चलिए ठीक है। चैती दिया है रुहेलखंड, जो कि आपका गलत दिया गया है। चैती का संबंध रुहेलखंड से आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है कजरी आपका अवध, यहाँ पर आपका देखिए ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है, चरकुला है, धुरिया है ना, कर्मा है, मुरिया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा 144 नंबर में। चलिए ये मुरिया जो आपका है ना, मुरिया ये आपके झारखंड का है, कहाँ का है, झारखंड का हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि धुरिया लोकनृत्य का संबंध किससे है। ये धुरिया लोकनृत्य जो आपका है इसका संबंध जो आपका है ये कहाँ से हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी धुरिया की अगर बात कर लेते हैं ना, यहाँ पर देखिए धुरिया का जो संबंध है वो आपकी बुंदेलखंड से है। कहाँ से, बुंदेलखंड, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो आपका है ये डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था। तो दोस्तों ये डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको जो दिया गया था वो कब दिया गया था, ये आपसे कह रहा है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, सन 2001 में। कब, सन 2001, इसको ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया था। सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था वो किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका नाम है आपके नौटियाल अर्थात शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किया। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। चलिए सुलह कुल उत्सव जो आपका है इसका आयोजन जो किया जाता है कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आगरा में किया जाता है, आगरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान आपको बताया कि भैया ये आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर, खुर्जा, जो कि बुलंदशहर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, चीनी मिट्टी वगैरह है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी, इसका आंसर आपका बनेगा। दिया गया है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया भारतीय वनस्पति, हमने कहा जब वनस्पति की बात आती है, जब भी कभी वनस्पति की बात आ जाए तो आपको क्या लगाना है, आपको लखनऊ बताना है। लखनऊ की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ए राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। हमने कहा सर जी वनस्पति अनुसंधान है, विष अनुसंधान है, सुगंधित अनुसंधान है, ये जो आपके कहाँ पर है तो आपके लखनऊ में आपका है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा एक देखिए लखनऊ में एक कुकरैल वन भी है। कुकरैल वन आपका है जो प्रजनन के लिए आपका है बनाया गया है, कुकरैल वन। ठीक है ना, आपकी लखनऊ में ही है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होना प्रस्तावित है। भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है आपसे पूछा गया है। तो 153 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो भैया ये आपके रामपुर में बनेगा, रामपुर, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है भारतीय सब्जी अनुशोध संस्थान कहाँ पर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान अनुसंधान। तो भाई सब्जी की जब बात आती है तो सब्जी लेने कहाँ चलना है आप सभी को, वाराणसी चलना है ना, जीवंत नगर, वाराणसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो आपका है इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है आपका राजकीय संग्रहालय, जो कि आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है। चलिए राजकीय जैन संग्रहालय की जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा सर राजकीय जैन संग्रहालय आपके मथुरा में है ना, मथुरा, इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा, 3 आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है दोस्तों कहाँ पर है। चलिए मोतीलाल दिया गया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो डी नंबर आपके लखनऊ में है। कहाँ पर, लखनऊ, इसका ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। राजकीय अभिलेखागार जो आपका है कहाँ पर है। राजकीय अभिलेखागार जो आपका है कहाँ पर है। चलिए राजकीय अभिलेखागार जो आपका है दोस्तों आपका आंसर हो जाए बी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है दोस्तों ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? नॉलेज पार्क की जो स्थापना की जा रही है वो आपकी कहाँ पर की जा रही है? चलिए बताइएगा कि जो आपका नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर हो रही है? जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही आ रहा है। याद रखिए ग्रेटर नोएडा इसका जो आंसर आ गया है बी नंबर, ग्रेटर नोएडा आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? कौन सा नहीं सुमेलित है बता सकते हैं? तो चलिए फिर बताइए, फटाफट बताइएगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो एक ग्रो पार्क आपका दिया गया है, लखनऊ दिया गया है ना। एक ग्रो पार्क आपके लखनऊ दिया गया है। अप्रैल पार्क नोएडा दिया है। हमने कहा सर जी ये तो सही है, प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव है, लेकिन अप्रैल पार्क आपके कानपुर में है ना कि नोएडा में है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी नोएडा वाला आपका गलत दिया है, आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये जवाब देना है। तो देखिए भैया बायोटेक्नोलॉजी जो आपका पार्क है, बायोटेक पार्क जो आपका दिया है लखनऊ दिया गया है ना। कहेंगे यहाँ तक तो सही है। टेनका सिटी आपके नोएडा नहीं है, ये आपकी गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है ना, गाजियाबाद हो जाएगा तो गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपका बी में। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। हमने कहा सर पेपर है, पेपर को सहारा देना पड़ता है, नहीं पेपर हवा में उड़ जाएगा। तो आप कहेंगे सहारा देना है, अर्थात सहारा से हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके गोरखपुर में। कहाँ पर दी गई थी? तो आपके गोरखपुर इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई वो आपके कहाँ पर बिताई थी? यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोगों को जवाब देना है ना। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो आपके कहाँ पर बिताया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया आप कहेंगे सर जी इन्होंने जो बसाया था वैसा देखा जाए, चलिए कौन सा जाए जवाब हो जाएगा? वैशाली के वैदोलिया गांव में बिताई थी। ठीक है, वैशाली के वैदेलिया एक गांव पड़ता है, वैदेलिया गांव। तो आपको लगाना है कि सर जी वर्षा अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वैशाली के जो आपकी वैदेलिया एक गांव पड़ता है वहां पर बिताया था। ठीक है ना, ये बौद्ध तीर्थ स्थल भी आपका है, इसीलिए बौद्ध तीर्थ स्थल में इसको शामिल भी किया गया है। तो आंसर नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है? चलिए रामचंद्रिका और रसिक प्रिया आपसे बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की जो रचनाकार है ना, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हैं आपके केशवदास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, केशवदास आपका आंसर बनेगा, केशवदास। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है आपसे पूछा गया है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? आप कहेंगे सर ये आपके कौन है? आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा कौन है, यहाँ पर अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिर्जा गालिब बागरा से सही है, जोश मलिहाबाद से सही है, राम प्रसाद बिस्मिल दिया है इलाहाबाद। हमने कहा सर राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से तो नहीं है, बताइए कहाँ से हो सकते हैं? कहाँ से हो सकते हैं आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर ये आपके शाहजहाँपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके शाहजहाँपुर से इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा शाहजहाँ से हो जाएंगे, ठीक है, शाहजहाँपुर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर देखो, चंद्रशेखर आजाद दिया लखनऊ है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद है, लक्ष्मीबाई झांसी हैं, सर सैयद अहमद खां आपके दिल्ली से हैं। हमने कहा सर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आजाद आपके लखनऊ नहीं है, उन्नाव से थे। कहाँ से? तो आपके उन्नाव से थे, इसलिए उन्नाव का जो पश्चिमी बिहार है
इन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्नाव पक्षी विहार का नाम क्या है, नया नाम चंद्रशेखर पक्षी विहार किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपका देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है ना, कहेंगे सही है सर जी। यहाँ पर देखा जाए अगला है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हरिश्चंद्र आपके समुद्रगुप्त के दरबार में, किसके, समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले आपकी कवि हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, टोडरमल आपके सीतापुर दिया गया है, ठीक है, टोडरमल सीतापुर से हैं, आप कहेंगे सही है। अबुल फजल आपके आगरा से हैं, सही है। बीरबल आपके कन्नौज नहीं आलपी से हैं। यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया है, जियाउद्दीन बर्नी आपकी बुलंदशहर से थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न साहित्यकार उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है, केशवदास रामचंद्रिका रसिक प्रिया, ये आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद कर्मभूमि आपका ये भी सही दिया गया है। महादेव वर्मा यामा सही दिया गया है। जयशंकर प्रसाद यशोधरा दिया है, यशोधरा तो आपका नहीं है। अब रचना तो आप बता ही सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, कि भैया जो यशोधरा रचना है वो किसकी है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। चले, आजा कन्हैया मतलब आगरा, याद रखिए कन्हैयालाल मणिकलाल, कन्हैया जो आपके कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये आपके आगरा में है, और याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका जो आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए देखा जाए तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 76 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, होना क्या दिया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है ये क्या है, एक राज्य विश्वविद्यालय है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भैया पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन जो कि 1826 में कलकत्ता में, है ना, कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक का नाम पूछा गया है। तो भैया इनके संपादक का नाम है पंडित जुगल किशोर मिश्र। देखिए जवाब सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया था ये कब शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर है इसका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे, यहाँ पर बताइएगा स्कूल चलो अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें स्कूल चले, है ना, ये अभियान जो आपका शुरू किया गया ये सब कब शुरू किया गया था, इसका जवाब देना है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर अभी करंट अफेयर में भी आपका आया था, करंट अफेयर में स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया, तो आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सन 2000 में, सन 2000 इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है वो आपकी 6 है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी संस्कृत संस्थान की स्थापना देखा जाए तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, 1976 में की गई थी। कब, 1976 में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है दोस्तों आपके इलाहाबाद में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय जो आपका है ना वही है। अगला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया था वो किसने किया था। चलिए बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देना है, हमने कहा शिलान्यास दिया गया है, जब शिलान्यास की बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग लगाना है। अगर पूछे भैया स्थापना किया तो आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 1982 के
हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? ये जो हंटर कमीशन आपका है, तो हंटर कमीशन फोकस किस पर किया गया था? तो सर जी आपका हंटर कमीशन जो आया था वो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा झांसी में जो बनकर तैयार हुआ है, तभी तो कृषि विद्यालयों की संख्या आपकी 6 हो गई है। पहले 4 थी, फिर बांदा में हुआ, फिर आपकी झांसी में 6 हो गई। अगला क्वेश्चन दिया है कि कल्प योजना का संबंध किससे है? कल्प योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपकी हुई वो आपकी कब हुई थी? चलिए, प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई वो आपकी कब हुई थी? इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे लखनऊ प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी कहाँ पर है? तो भैया ये देखिए आपका चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, चित्रकूट में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अति लोक प्रसिद्ध पत्रिका है जो कि कल्याण पत्रिका, इसका प्रकाशन जो होता था वो कहाँ से होता था? चलिए, इसका प्रकाशन जो होता था ये कहाँ से होता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से क्या हो सकता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, ये है आपके गोरखपुर से, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जो कल्याण पत्रिका है वो आपके कहाँ से होती थी? तो आपके दोस्तों गोरखपुर से होती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो की गई वो आपकी कहाँ पर की गई थी? चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ पर है? तो भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिड डे मील। कह रहा है उत्तर प्रदेश में मिड डे के मील जो आपका कार्यक्रम है ना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, ये जो स्टार्ट किया गया ये कब से स्टार्ट किया गया था? चलिए, यहाँ पर देना है 190 नंबर में। तो कहेंगे सर जी 1995 से ये शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती है? देखिए, राजस्थान से तो लगती है, हरियाणा से लगती है, बाकी पंजाब से नहीं लगती है ना। यहाँ पर पंजाब से नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तराई क्षेत्र में, पूर्वी भाग में, मध्य भाग में, पश्चिम भाग में? तो आप कहेंगे सर जी ये आपकी होती है तराई क्षेत्र में, है ना, तराई क्षेत्र में होती है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से राइट क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके जो है उत्तर प्रदेश में वो किसका है? आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। इसका आंसर आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सोनभद्र आता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चौथा स्थान आपका है। चौथा जो ऑप्शन बने आपका भी नंबर, पहला तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है आपसे कह रहा है। तो चलिए फिर जवाब दे दीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल की बात हो रही है। नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल से 7 जिले आपके हैं जो कि बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजपुर, है ना, ये सब सीतापुर आपके आते हैं, लेकिन बस्ती इसमें से आपका नहीं आता है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला दिया है कि निम्न से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो भैया उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है आपका सहारनपुर, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका जो सहारनपुर है दोस्तों, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर जी क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है घटते क्रम में। तो आप कहेंगे सबसे पहले की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले की बात कर लेते हैं तो राजस्थान हो जाएगा, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मतलब देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है?
किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, ये आपसे कह रहा है। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, लेकिन बस्ती तो आपका नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम में है ना कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में देखा जाए तो काफी हद तक उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करती है, और ये जो आपकी करती है वो आपकी कौन सी है? चंबल, केन, गंगा या यमुना? क्या हो जाएगा आंसर नंबर? देखा जाए तो डी आ गया है। आप कहेंगे सर यमुना, इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। ये भैया सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तर प्रदेश में, है ना, भारत में भी कह सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी ये आपकी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक आपकी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है? यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर होती है ककड़ीली पथरीली, है ना, क्या होती है? ककड़ीली पथरीली होती है, इसको ऑप्शन बी बन जाएगा। अब ये होता कैसे है, क्यों आपकी पाई जाती है? देखिए जैसे आपका हिमालय पर्वत आपका है, यहाँ से कोई नदियाँ आपकी आती हैं, तो नदियों के साथ बड़े बड़े पिंड, बड़े बड़े पत्थर बह के आ जाते हैं, और ये पत्थर बह के आपके आते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होते रहते हैं, है ना। तो कंकड़ पत्थर पत्थर ये ढेर सारे होते हैं, पानी इसके नीचे से आ जाता है। तो यहाँ पर जो ककरीली क्षेत्र होता है, भाबर क्षेत्र होता है, यहाँ पर पानी ऊपर नहीं दिखता है, बाकी नीचे कंकड़ पत्थर से होते हुए आ जाता है। फिर क्या होता है, इसका जो आपका जो बहुत ही बारीक वाले पॉइंट होते हैं वो दलदल एक एरिया बन जाता है, और दलदल एरिया जब बन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कचड़ा रूप में दिखाई देता है। तो दलदली एरिया आपका होता है जहाँ पर क्या है, बारिश भी आपकी होती है। तो भाबर क्षेत्र जहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं, ये कंकड़ पत्थर आते हैं जो आपके पानी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो दलदल एरिया है यहाँ पर आपको पानी की धारा दिखाई देगी। अब दलदल से जब निकल के आ जाती है तब आप कहेंगे कि ये आपके मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। दलदल के बाद जब आपकी है तो ये मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक, तो ये आपका हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश भाबर क्षेत्र, ये भी हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके कहाँ पर होती है? यहाँ पर देखिए 204 का ऑप्शन आप सभी लोग देंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। इसका जवाब जो देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया सबसे कम वर्षा कहाँ होती है और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। दो का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। और आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और क्लियर है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।